लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने बोला है कि एक कटेज इंडस्ट्री है, वो क्या बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, पेडेस्टल लैंप बनाती है और वुडन सेट बनाती है। दो चीजें बनाती है, ठीक है। और ईच रिक्वायरिंग द ग्रिंड, तो क्या कटिंग मशीन लगती है, ग्रिंडिंग या कटिंग मशीन, और एक स्पेयर लगता है। दो चीजों का काम होता है, एक तो ग्रिंडिंग का काम होता है या कटिंग, और एक स्पेयर का काम। दो काम होता है जब भी आप चीजें बनाते हो, पेडेस्टल बनाओ या फिर आप वुडन सेट बनाओ, तो उसमें दो काम होते हैं। एक तो ग्राइंडिंग का काम होगा और एक स्पेयर का काम, दो काम होंगे, ठीक है। तो उसने बोला इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग, कटिंग में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे, और 3 घंटे किस में लगते हैं, स्पेयर करने में, ठीक है। लैंप को स्पेयर करने, जो पेडेस्टल लैंप बनती है उसमें कितना लगता है, ये लगता है, ठीक है। अब आते हैं, उसने बोला कि while it takes 1 hour to grinding cutting a machine, है ना, और 2 hours to take spare a machine, है ना, और ना सेट को बनाने में ये होता है। अब देखो दो चीजें बनती हैं, एक तो पेडेस्टल लैंप बनता है, एक वुडन सेट बनता है। तो उन्होंने दोनों चीजें बता दी कि 2 घंटे लगते हैं ग्राइंडिंग में, और आइए 3 घंटे लगते हैं इसमें ऑन स्पेयर में, समझ गए। ऑन टू मशीन वो पेडेस्टल लैंप बनाने का, व्हाइल इट टेक्स 1 आवर इसके लिए ग्राइंडिंग में, और 2 आवर स्पेयर में टू मैन्युफैक्चर या सेट बनाने में ये होता है। तो दो चीजें, एक तो पेडेस्टल लैंप और एक क्या बनाते हैं अपन, इसका वुडन सेट बनाते हैं। तो अब आते हैं कितने वुडन सेट होंगे, कितने पेडेस्टल लैंप है, ये आपको बताना है। तो उसने बोला कि भाई साहब कि कटिंग का जो टाइम है मैक्सिमम एट मोस्ट 12 आवर है। उसने बोला ग्राइंडिंग और कटिंग का जो टाइम है एट मोस्ट 12 आवर है। क्लियर है बात? द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प, 5 रुपए, लैम्प से 5 रुपए मिलता है, एक लैम्प से, सेट से 3 रुपए मिलता है प्रॉफिट। एज्यूम दैट मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैम्प्स एंड सेट। तो बताओ कितना उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये बताइए आप। ये सबसे बड़ी बात, ये टाइम फ्रेम आपको याद रखना 12 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं है। और किसका टाइम, स्पेयर का टाइम कितना है आपके पास, एटमोस्ट 12 आवर, 20 आवर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कितने आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो मेन कंसेप्ट जो यूज होगा इसका, है ना, कंसेप्ट कंसेप्ट टू यूज इसका क्या है, ग्राफ। सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट बनाओगे, कंस्ट्रेंट बनाओगे, तो कंस्ट्रेंट है ना, उसके बेसिस पे क्या है, ग्राफ। ग्राफ बनेगा, कॉर्नर पॉइंट आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, अंत मैक्सिमाइज कर देंगे उसको या मिनिमाइज, जो भी पूछा है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले दो चीजें बनेगी। आपके पास लैंप होगा, पेडेस्ट्रियल लैंप, और क्या होगा, सेट्स होंगे। दो चीजें बनेंगी। तो कितने लैंप होंगे, मान लेते हैं एक्स लैंप बन रहा है, और सेट कितने हो, वाई बन रहे हैं। अब इसको बनाने में दो काम हो रहे हैं, एक तो कटिंग हो रही, और फिर क्या हो रहा है, स्पेयर हो रहा, समझेगा। स्पेयर का काम हो रहा, इसमें भी क्या हो रहा है, कटिंग हो रही, बात समझ गए, और क्या हो रहा है, स्प्रे का काम हो रहा। दो काम हो रहे हैं। तो अब बताओ इसमें कटिंग में कितना टाइम लगता है, लैंप के बनाने कटिंग में कितना टाइम लगता है, वापस आते हैं कटिंग में कितना टाइम लगता है, इस पे बातें कर लेते हैं थोड़ा सा है ना। कटिंग में जो टाइम लगता है, इधर आइए, 2 आवर्स ग्राइंडिंग या कटिंग में लगते हैं, 2 आवर्स। कितने लगते हैं, 2 आवर्स। इसमें कितना लगता है, स्प्रे में कितना टाइम लगता है, 3 आवर्स स्प्रे में लगते हैं, 3 आवर्स, समझे। अब आते हैं यहाँ पे, इसके कटिंग में कितना लगता है, सेट के, इसमें लगते हैं 2 आवर्स, और स्प्रे में लगते हैं 1 आवर, कटिंग में लगते हैं, ये कितना है, 1 आवर, और यहाँ पे कितना है, 2 आवर। ये क्वेश्चन ने दिया है तो अपन ने लिख लिया, 1 आवर 2 आवर। अब उसने बोला है कि 1 डे में मैक्सिमम स्पेयर टाइम कितना है, मतलब इतना 20 घंटे स्प्रे कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। ग्राइंडिंग कितना कर सकते, मैक्सिमम 12 आवर। अब प्रॉफिट पे बात कर लेते हैं, प्रॉफिट इधर गया, प्रॉफिट फंक्शन। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जो जेड फंक्शन है, जेड फंक्शन कितना प्रॉफिट होता है एक पर, इस वाले पर लैंप में कितना प्रॉफिट होता है, लैंप में जो प्रॉफिट है उसको कितना होता है, 5 रुपए, और आपका सेट में कितना प्रॉफिट होता है, सेट में 3 रुपए। तो आप बताओ लैंप कितने बन रहे हैं, एक्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 5x, और ये कितने बन रहे हैं, वाई, एक में कितना होता है, 3 रुपए। तो आप नोटिस करो, उसमें 5 रुपए होता था, इसमें सेट में 3 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट यही तो हो गया।
और इस प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब एक्स वाई क्या रखेगी जी मैक्सिमाइज, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और इनकी कंस्ट्रेंट लिखना पड़ेगा। तो आपने माना एक्स लैंप है तो ये तो पॉजिटिव होगा और जी सेट भी पॉजिटिव होगा। अब आप बताओ इनका कटिंग टाइम कितना है, 20 आवर्स। कितना है, 20 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं है। कटिंग का, सॉरी, कटिंग का कितना है, 12 आवर्स, और स्पेयर का 20 आवर्स। तो कटिंग का 12, कटिंग में कितना है, दो यहाँ लगते हैं तो एक्स में कितना लगेगा, 2x टाइम। आप बताओ इसमें कितना लगेगा कटिंग में, 1 आवर। वाई, ये मैक्सिमम कितना है, 12 आवर, इससे ज्यादा नहीं है। अब आते हैं उसमें स्पेयर में, तो 3 आवर तो 3x, और इसमें कितना है, 2y, और ये कितना है, 20, इससे ज्यादा नहीं है, ये दूसरा है। और ये मान लेते हैं कोई ए कंडीशन है। अब इनका ग्राफ बना लेते हैं अपन, ये ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे और अपन कॉमन रीजन पता कर लेंगे। ध्यान से देखो, इस पे x 0 रखोगे तो y कितना आएगा, 12। y कितना आ जाएगा, 12, यहाँ पे कहीं होगा 12, तो 0,12 आ जाएगा। y 0 रखोगे तो x कितना आएगा, 6, यहाँ पे कितना आएगा, 6, तो 6,0। इनका ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये बन गया ग्राफ। अच्छा, अब ये लोअर पोर्शन है, अपर पोर्शन को कैसे ओरिजिन टेस्ट करते हैं, तो ओरिजिन टेस्ट करोगे तो लोअर आ जाएगा रीजन। अब बात है इसका, x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा, 10, y कितना आएगा, 10, यहाँ पे है ना। y 0 रखोगे तो x कितना आएगा, y 0 रखोगे तो x कितना आएगा, 20/3 समथिंग, कहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा, 20/3, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा। तो यहाँ से ये रीजन जाएगा, इसको यहाँ से बना, ऐसा कोई नहीं होगा। देखिए ये रीजन आपका बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन। अब इसका देखो कॉमन रीजन आपको दिख गया होगा चारों का, ये वाला, एक आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, इसका नाम ए रख देना, इसका नाम बी रख देना, और ये पॉइंट कितना है, सी। सी पॉइंट कितना है, ये अभी अपन ने जस्ट बात की है ना, तो ये 10, 0,10 सी। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट। तो अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड को मैक्सिमम करना है। तो एक बात बताओ, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे आइए। जेड कितना है अपने पास, 5x प्लस का कितना है, 3y। इसको मैक्सिमम करना है, बताइए आप थोड़ा सोच के। इसमें आपको सबसे पहले ए पॉइंट रखते हैं, ए पॉइंट, और फिर रख देंगे ओरिजिन, रख देते हैं। ओरिजिन पे तो 0 आएगा, ए रख देते हैं। ए पॉइंट कितना है अपने पास, 6,0, तो 6,0 रखो, 6, यहाँ 6×5 = 30 हो जाएगी नहीं, राइट। बी पॉइंट रख देते हैं, बी पॉइंट कितना है अपने पास, बी पॉइंट अपने निकाला है कितना, बी कैसे निकालोगे, इन दोनों को सोल्व करके। इन दोनों को कैसे सोल्व करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 4x प्लस का 2y बराबर 24, और ये वाला कितना आ जाएगा, 3x प्लस का कितना आएगा, 2y बराबर 20। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4, x 4 आ गया, तो y कितना आएगा, x 4 रख देते हैं, तो 4 का 8, उधर चुका दो तो 4 आ जाएगा, तो 4,4 आ जाएगा। तो ये है 4,4। तो b 4,4 रखते हैं, तो 4 रखा तो 20, 4 रखा तो 12, 12 20 32, कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा जी, 32। अब निकालते हैं सी पर, सी कितना है अपने पास, चेक कर लेते हैं। सी पॉइंट ये वाला 0,10, जैसे ही 10 रखोगे तो कितना आएगा, 30, ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला, ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम है आप सोच के बता सकते हैं, जब आपका x क्या था, x कितना 4, y कितना था 4, तो 4 लैंप होंगी और 4 क्या होंगे, सेट होंगे। ये मेरे को लगता है बात समझ में आ गई अब, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 32 रुपए का होगा, 4 लैंप 4 सेट पे, समझ गए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 32 का, 4 लैंप 4 वुडन सेट, समझ पा रहेगा। इसमें भी देखो मिनिमम, मिनिमम तो आप मिनिमम भी पूछा है ऑप्शन में, देखो मिनिमम हो सकता है क्या, मिनिमम क्या हो सकता है, 0। मिनिमम तो होगा नहीं है, तो मैक्सिमम उसने बताया, तो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा इसमें 32। कब होगा, जब वो 4 पेडेस्ट्रियल और 4 वुडन सेट बनाए। मिनिमम का तो 0 आ रहा, तो 0 है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, सो थैंक यू सो मच।